हे गाइस वेलकम टू वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है यार। दिन में मैं 3 बार अलग अलग जगह पे वेलकम करने लग गया हूँ। अब एक स्टडीफाइड पे, एक बैंक अफेयर्स पे, एक अन अकेडमी पे। तो मैं देखना पड़ता है अरे कहाँ खड़े हैं हम, वहीं पे वेलकम करते हैं। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मज़े में? एकदम बढ़िया। तो आज कौन से वाला डे है? आज कौन से वाला डे है ये तो बताओ। कौन सा डे है आज? बोलो बोलो। आवाज़ गई क्या? ओहो। ये तो बताओ। ये जो बोल रहे हैं नालायक, प्रपोज डे प्रपोज डे प्रपोज डे। आवाज गई क्या? ओह। आज वेंसडे है यार, कैसी बात कर रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो? ऐसी ऐसी बातें नहीं करते होते। तुम्हारी तो अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ये सब बातें हम तुम्हें शोभा नहीं देती। फिर मेरे को एक वीडियो बनानी पड़ेगी अलग से कि ऐसे लोग जो डिप्रेशन में हैं, कारण उनका है रिलेशनशिप, वो उससे कैसे उभरें और बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। बना दो वीडियो, बता दो जरूरत है तो। ठीक है, हमारे लिए नहीं है ये वाले डेज। हमारे लिए है रोज डीआई डे, अर्थमेटिक डे, सिंप्लीफिकेशन डे, पजल डे, सीटिंग अरेंजमेंट डे, मिसलेनियस डे, सिलॉग्स डे, आरसी डे। ये सब डे हैं हमारे लिए, ये सब नहीं है जो तो आप सोच रहे हो ये वाले। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो पहली डीआई सॉल्व करते हैं। करोगे खुद या मैं कराऊं? चलो देख तो लो, फिर मैं कराता हूं। क्या कह रहा है? टेबल आपको दी जा रही है, डेटा भी दिया जा रहा है। मैथ इंग्लिश की बुक्स के बारे में बता रहे हैं कि अलग अलग मैथ इंग्लिश की बुक्स कितनी बेची गई हैं एक शॉपकीपर के द्वारा, अलग अलग क्लासेस की। ठीक है, क्लास 8th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। इसमें टोटल किताबें इतनी बेची गई हैं। तो अगर टोटल किताबें इतनी बेची गई हैं तो भैया उस हिसाब से क्या चल रहा है? ये 30% तो कह रहे हैं उसमें से साइंस की किताबें हैं। 30% किताबें कह रहे हैं साइंस की हैं। ठीक है, तो हाँ फिर आएगा सिलेक्शन डे। बहुत बढ़िया। 280 का 30% कितना आ जाएगा? 280 का 30% 28 या 84। 28 का टेबल आता है भाई, ये सारे टेबल रटे हुए होने चाहिए। 35 का 3 गुना कितना होता है? 105। बहुत बढ़िया। आगे बताओ। 360 का 1/4 25% कितना होता है? बोलते नहीं हो यार मेरे साथ, लाइव चैट में बोला करो आप सारे के सारे बच्चे। 90। 300 का 28%, अगेन 28 का 3 गुना 84, 84। और उसके बाद 320 का 30%, 32 दिया कितना होता है? 96, 96। निकाल लिया था। ये लेवल फटाफट टेबल ऐसे निकलने चाहिए मन में से। ठीक है, फटाफट मन में से ऐसे निकलने चाहिए टेबल्स। अभी तो सर यही डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यही करने हैं अभी, और ज्यादा नहीं सोचना कुछ। ठीक है, एक बार सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो और मेरे को ये बताओ कि अगर 280 में से 84 किताबें साइंस की हैं तो मैथ्स और इंग्लिश की कितनी होंगी? 280 में से 84 जाएगा, कितना बचेगा? बोलो यार। 196 बचेगा। 196 को 9:5 में ब्रेक करोगे, 14 की वैल्यू 196, एक की वैल्यू 14। तो 14 का 9 गुना कितना आ जाएगा? 126। और 14 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 70। ये भी ठीक है। 350 में से 105 गया, कितना बच गया? 245 बच गया। 245 बच गया। तो 4 + 3 7 यूनिट की वैल्यू 245। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 बार 5 बार 35 कटेगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 35। 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 35। 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 35 आ जाएगी। बोलो क्या बोलते हो? तो इससे पूरा 245 हो गया ना सेटल। 245 हो गया सेटल। 90 गया इसमें से, कितना बच गया? बोलो बोलो। 270 बच गया।
270 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे 150 और 120 आ जाएगी वैल्यू। इतना तेजी से कर लेते हो आप, बताओ, इतना फटाफट कर लेते हो आप? 84 चला गया, इसमें से कितना बच गया? 216 बच गया। 216 12 यूनिट की वैल्यू, 7 + 5 12 यूनिट की वैल्यू 216, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 18। तो 18 का 7 गुना आएगा 126, 18 का 5 गुना आएगा 90। तो ये आ गई वैल्यू खत्म। 9 + 7 ये 96 इसमें से चला गया। 100 घटा के, आपने 100 घटाया 220 आया, 4 जोड़ दो 224। तो आपको दिख रहा है 116 यूनिट की वैल्यू 224, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। तो 14 का 9 गुना, 14 का 7 गुना करना है। 14 का 9 गुना, ठीक है, और 14 का 7 गुना करना है। ये आ गई वैल्यू इंडिविजुअली। तो सारी तरह की किताबें किस किस बच्चे ने निकाल ली, एक बार बता दो फटाफट से। मैथ की किताबें अगर आप देखोगे ना, हर एक केस में तो आएंगी 126, 140, 150, 126, 126। और ऐसे ही अगर आप देखोगे 70, 105, 120, 90, 98। और ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 84, 105, 90, 84, 96। क्या बोलती है पब्लिक? तीनों किताबें निकल गई कि नहीं निकली? बोलो। देखो यार, इस समय ना बड़ा आप देखोगे, ये जो आपको अहमियत समझनी चाहिए, ये जो डीआई का कोर्स चल रहा है ना आपका, दिस इज अ कंप्लीट कोर्स। प्री लेवल डीआई की टेंशन खत्म हो जाएगी 10-12 क्लासेस अटेंड करके। क्या आपको इस बात का पता है? जितनी भी क्लासेस में होंगी 10, 12, 15, जितनी भी करूंगा, जब मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि प्री लेवल डीआई निपट चुकी है, आपको पता है कि एक 15 नंबर के सेक्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या आपको इस बारे में पता है? इतने अनअवेयर आप मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हो इस चैप्टर्स को लेके। क्या आपको पता है कि कितने अहमियत रखते हैं ये चैप्टर्स? ये जो डीआई की पहली से लेके छठी क्लास तक आज हम पहुंच गए हैं, यही तुम 12 से 15 क्लासेस अगर कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हें सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस करनी है बैठ के, और कुछ नहीं करना, सब खत्म हो जाएगा। टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, सिर्फ आओ रोज बैठ के 5 से 10 डीआई सॉल्व करो, अपना प्री लेवल डीआई की टेंशन खत्म। चलो, ये डेटा नोट डाउन जिस जिस बच्चे ने कर लिया, एक बार डन लिख दो फटाफट से। नहीं सर, 100 क्लासेस लो बच्चे, जितनी जरूरत होगी उतने लूंगा। सारी काम क्लासेस से नहीं होता, कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। डन है? बहुत बढ़िया। पहला सवाल बताओ, एवरेज मैथ्स 10, 11, 12, फटाफट। एक 150, 150, 126, 126 करने को आप इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। करने को ना आप इन तीनों को ऐड करके डिवाइड भी कर सकते हो। मैं पता क्या करूंगा, मैं देखूंगा, मैं मान लूंगा कि एवरेज 126 है, इधर डेविएशन 0, इधर डेविएशन 0, इधर डेविएशन 24। ठीक है, 24 को मैं 3 हिस्सों में बांट दूंगा, तो इससे 8 ज्यादा आ जाएगा मेरा एवरेज, यानी कि 134 आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने? ये मैंने क्या लगाया पता है? ये मैंने लगाया डेविएशन मेथड ऑफ एवरेज। आता है आपको डेविएशन मेथड ऑफ एवरेज? एक बार सुनो दोबारा से। मेरे पास नंबर कौन कौन से हैं? 150, 126, 126, 150, 126, 126। मेरे को दिखाई दिया यार 2 126 है, यहां पे 2 बार 126 लिखा हुआ। मैंने 126 को एवरेज मान लिया। 126 से 150 24 की डेविएशन है, 126 से 126 0 की डेविएशन है, 126 से 126 0 की डेविएशन है। तो मेरे पास ओवरऑल डेविएशन 24 ही आई। 24 को मैं 3 हिस्सों में बांट दूंगा, 3 नंबर हैं क्योंकि, तो डेविएशन आ जाएगी ओवरऑल एवरेज में, डेविएशन आ जाएगी +8 की। +8 की डेविएशन आ गई। 126 + 8 134, खत्म सवाल। ठीक है, तो ये भी बढ़िया है, करने को ऐड करके कर दो, एक ही बात है। 252 इनका सम आएगा, प्लस 150 कर दो, 402 आ गया। 402 को 3 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 134। तब भी यही आएगा। वो भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक नई चीज सीखने में किसने कहा कि बुराई है? आप सीखोगे जितना उतना आपका फायदा है। अगला सवाल करके दिखाओ जरा।
मेंस की डीआई कहां से करें भैया? इसी यूट्यूब पे कितनी डीआई पड़ी है मेंस की, कर ली आपने सारी? अभी पिछले हफ्ते में 3 डीआई दी है मैंने आपको मेंस की, लॉजिकल वाली, वो कर ली, 3 दे दी या 4 दे दी? क्या कहता है वो? ऐसे परसेंटेज में बच्चों के हाथ रुक जाते हैं। कहता है 10th क्लास की साइंस की किताबें, और क्या कहता है? टोटल किताबें 12वीं कक्षा की। ठीक है, 10th क्लास की साइंस की किताबें कितनी है? 10th क्लास साइंस किताबें 90, और कहता है टोटल किताबें 12वीं कक्षा की, 12वीं कक्षा की टोटल किताबें 320 हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ 320। तो ये बताना है कितना परसेंटेज है, बता दोगे? लो क्या कहते हो भाई? इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, 0 से 0 खत्म। 9/32 को लिखो 8 + 1 बाय 32/32। ये तो हो गया 8/32 1/4 यानी कि 25%। ये हो जाएगा कितना? 1/32 इंटू 100 यानी कि 100/32। 4 से काटोगे तो 25/8 आ गई वैल्यू। तो ये आ गया 3.11111, ऐसे चल 3.1 आ जाएगा। तो ये 26.1 के आसपास आएगी वैल्यू, 26.1 सी ऑप्शन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको और फर्दर कैंसिल कर दो। 4 से काट दिया 8, 4 से काट दिया 25, तो 9 गुना 25/8 ये आ जाएगी वैल्यू। तो ये कितना आ गया? 25 का 9 गुना 225, 225/8 कर दो। ठीक है, सो 8 का 2 गुना 16 आ गया, उसके बाद 65, 8 का 2 गुना 16, और इसी के साथ ही नहीं ठीक है, अच्छा मैंने मार्क 26 कर दिया गलती से, 28 आएगा भाई। मैं सोचू मार्क 26 क्यों कर दिया, तो अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सो 8 का 8 गुना 64 यहाँ पे आया, 8 का 1 गुना 8, और ये 28.12%। इधर भी वही आया था 28.1, लिख दिया था मैंने गलती से ये। सो 2 अलग अलग तरीके बताए मैंने आपको, या तो कन्वेंशनली चलो, और कन्वेंशनली भी बड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखो आप काटोगे, जब आप इसको कैंसिल करोगे, 4 से काटोगे इधर 25 और इधर 8 आएगा। 8 से डिवाइड करना आपको आता है, 8 से डिवाइड करोगे 28.12 आ गया। और इससे खूबसूरत चीज आपको दिखाई दे रही है कि मैं 9 को लिख सकता हूं 8 + 1, तो आप लिख दो 8/32 + 1/32। 8/32 कितना होता है? 25% होता है, 1/4। और 1/32 कितना आएगा? 1/32 इंटू 100 यानी कि 25/8, लगभग 3.1%। तो 25 + 3 यानी कि 28। बात खत्म। अगला सवाल कर दोगे फटाफट से? जल्दी से बताओ। देखो अपने पास सारा डेटा है यहाँ पे, इस बार सारा का सारा डेटा पड़ा है, क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। मैथ्स की किताबें, साइंस की किताबें 8वीं कक्षा की, 8वीं कक्षा की मैथ्स की किताबें एंड साइंस की किताबें 126 और 84। यही है और तो कुछ नहीं है। बोलो बोलो बोलो। और अगर आप देखो रेशियो बिटवीन मैथ्स बुक सोल्ड टू द साइंस बुक सोल्ड ऑफ 8th क्लास, परफेक्टली, बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा आपके पास रेशियो क्या आ गई? 3:2। 28 से काट इसको, अपना 42 से काट दो। अब 42 का 3 बार कट रहा है और 42 का 2 बार कट रहा है। 42 का पहाड़ा पर सबको आता तो नहीं है, तो अच्छे बच्चों की तरह 14 से काट दो। 9 और 6 बार कट रहा है। ठीक है, 14 से काटा 9 6, फर्दर काटा 3 2, खत्म, ओवर। अगला सवाल। दिखने में थोड़ा सा एक आधी लाइन बढ़ गई है, घबराना नहीं है। देखो सोशल साइंस की बुक्स की बात कर रहा है, जो दी भी नहीं उसने। आंसर निकालो फटाफट। अच्छा, आज सुबह सुबह खबर मिली है सिद्धार्थ कियारा की शादी होगी। मैंने सामने ही देखा, तो अभी आप साहब भी दे दो बधाई। मैं भी एक बार ना हाथ जोड़ के दंपति को नव विवाह की बधाई देता हूं। ठीक है,
और हो सके तो ये वीडियो क्रॉप करके डाल देंगे कि दोनों के दोनों दंपति को इस शुभ पर्व की, इस प्रपोज डे पे आपने जो ये विवाह किया, एक दिन पहले ही कर लिया ना उन्होंने, तो कल की पहले की फोटो थी, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब वापस। क्या है क्वेश्चन? सोशल साइंस की किताबें हिंदी, अरे कहां गई फोटो खींची थी जो, हाँ, सोशल साइंस की किताबें एंड हिंदी की किताबें जो 8वीं कक्षा में गई हैं, मतलब दोनों ही नहीं है हमारे पास, 10% ज्यादा और 10% कम है इंग्लिश की किताबों से जो 8वीं कक्षा में गई हैं। इंग्लिश की किताबें 8th क्लास में कितनी गई हैं भैया? सोशल साइंस एंड हिंदी बुक्स ऑफ 8th क्लास रिस्पेक्टिवली 10% मोर एंड 10% लेस देन द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड इन 8th क्लास। यार ये तो फिर 10% तो कट ही नहीं रहा ना वहां पे, या कट रहा है? अरे कट रहा है, 70 है वैल्यू, तो 70 से एक वैल्यू 10% ज्यादा है और एक वैल्यू 10% कम है। ठीक है, तो आपने बताना है सम टोटल नंबर ऑफ किताबों का। ठीक है, तो 10% ज्यादा मतलब 77, 10% कम मतलब 63, इन दोनों का सम 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 हो जाएगा। ऑलरेडी 280 किताबें थी, 140 किताबें और बढ़ गई, सो ये 420 किताबें हो गई। ठीक है, क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? एक साथ बोलेंगे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं एक साथ बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कर दिया। एक वैल्यू यहां पे 70, देखो 70 बेस वैल्यू है इंग्लिश वाली वैल्यू, 70 से 10% ज्यादा 77, 70 से 10% कम 63, और ये हो गया इन दोनों का सम कितना हो गया? 140। तो ये वैसे भी ना ये वाली किताबें अभी ऐड की हैं, साइंस की किताबें और हिंदी की किताबें क्या पहले थी? नहीं थी। साइंस और हिंदी की किताबें अब आई हैं, तो ये 140 अब एक्स्ट्रा आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले वाले 280 में 140 जोड़ देंगे। द आंसर इज दिस। अलग अलग बैठ के दोबारा नहीं ऐड करना, ये गलती नहीं करनी। अगला क्वेश्चन निपटाओ फटाफट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की बात हो रही है, देखो क्या कहता है वो। सर पढ़ने में मन नहीं लगता, बेनीपुर दरभंगा कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता, अभी तुम्हारी फिर शादी करा दे, क्या कहते हो? 11वीं और 12वीं कक्षा की यहां पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम की किताबों की बात हो रही है। क्या उसने कुछ स्पेसिफिक किया है? नहीं किया, उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। आपने नोटिस किया हो तो वो टोटल किताबों की बात कर रहा है। ठीक है, 11th एंड 12th क्लास की बात हो रही है, मतलब 300 एंड 320 की बात हो रही है, 300 एंड 320। ठीक है, पूछ क्या रहा है? सम ऑफ इंग्लिश मीडियम किताबें 11वीं की, ठीक है, और 12वीं की, सम ऑफ द नंबर ऑफ इंग्लिश मीडियम बुक्स ऑफ 11th एंड 12th। इंग्लिश मीडियम किताबें चाहिए हमें बस, मतलब आप देखोगे ध्यान से तो हमें यहां से 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए और इधर इस 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए। मानते हो ये बात? 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए अपने को, और टोटल है 7 + 8 15, और इधर 9 यूनिट की वैल्यू चाहिए, टोटल है 7 और 9 16। ठीक है, ये चल रहा है, खत्म। 15 दूनी 30, 20 का 7 गुना 140, 20 180। क्वेश्चन अगले वाला ना तुम्हें मजा दिला देगा, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो 320 आंसर आ गया। अगले वाला आई थिंक खत्म हो गया, ये वाला है ना, 5 क्वेश्चन हो गए। ये देखो तो कितने एक्साइटमेंट से कह रहे हैं लड़के शादी करवा दो, बिना नौकरी के नहीं होगी। अगली डीआई, एक बार गौर फरमाइएगा डीआई के ऊपर, क्या कहना चाह रही है डीआई? एक बार गौर फरमाओ, एक बार मजे मजे में कुछ अच्छा सीख जाए तो उससे बढ़िया क्या है? कुछ भी नहीं। वेरिएबल डाल दिया क्वेश्चन के अंदर, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को निपटा दो एक बार। सर आज के डे के हिसाब से भी क्वेश्चन देना जैसे कल दिया था। हाँ पक्का पक्का। सर अडार भी करा देना, सुभाशीष रॉय, सब कराया जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कहता है आपको, हमने आपको एक लाइन ग्राफ दिया है जिसमें आपको परसेंटेज ऑफ नोटबुक्स बता रहा है हर शॉपकीपर ने कितनी बेची हैं आउट ऑफ टोटल नोटबुक सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल नोटबुक सोल्ड ब्लू कलर में आपको दिखा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कहता है वो?
उसके बाद कहता है परसेंटेज ऑफ प्लेन नोटबुक सोल्ड आउट ऑफ टोटल प्लेन नोटबुक, ये भी आपको बता रहा है टोटल प्लेन नोटबुक में से कितनी नोटबुक उसने बेची हैं, ये भी अपने पास है। और फिर क्या कहता है वो, उसके बाद कहता है टोटल नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इज 800, आउट ऑफ देम 40% आर लाइन नोटबुक्स। ठीक है, ये भी सही है। ओके, तो यहां पे हर एक शॉपकीपर, देखो टोटल बात यहां पे क्या हो रही है, अगेन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही है ये, और कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात 800 टोटल नोटबुक्स हैं, टोटल कितनी है 800, 800 में से कहता है 40% लाइन वाली नोटबुक्स हैं, लाइन वाली कितनी है 40%, तो 800 का 40% कितना हो गया 320। तो दूसरे वाली क्या होंगी, प्लेन नोटबुक्स होंगी, जो क्वेश्चन में दिया गया आपको 60% यानी कि 480। ठीक है, ये तीन बातें इसने आपको बोली हैं, ये तीन बातें इसने आपको बताई हैं, 800 टोटल, 320 लाइन, 480 ये। अब वो बताता है कि हर एक शॉपकीपर के हिस्से में कितनी कितनी आई है वैल्यू। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, ये क्वेश्चन अटकेगा कई बच्चों का, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। लाइन ग्राफ बता रहा है, शोज क्या, परसेंटेज ऑफ नोटबुक सोल्ड बाय ईच शॉपकीपर, हर एक शॉपकीपर ने कितने कितने परसेंटेज नोटबुक दी है, बेची है आउट ऑफ टोटल नोटबुक्स। अब एक बात बताओ, ये मान लो मैं ब्लू वाला डेटा उठाता हूं, 2x 3x - 5 2x - 1 x + 10 4x - 12, ये सारी की सारी वैल्यू जो है एक तरीके से आपको बता रहा है कि मान लो टोटल, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 800 नोटबुक्स है, तो 800 में से 100 कुछ ने बेची, 80 किसी ने बेची, 160 किसी ने बेची, 320 किसी ने बेची। तो इस तरीके से अलग अलग काउंट है और उसका अलग अलग परसेंटेज है, बट इन सबका सम जो होगा वो 100% होगा ना, क्योंकि टोटल 100% किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको। तो इन सारी वैल्यूज का जो सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 100%। तो जरा जोड़ो, 2x 3x 2x x 4x, तो ये 5x हो गया, ये भी 5x हो गया, और ये 2x 12x हो गया। उसके बाद -5 +1 -1 कट गया, +1 -1 खत्म, -5 -6, तो ये हो गया, सॉरी यहां पे हो गया +1, और ये आपके पास क्या आ रहा है 10, ये 2 -2 आ गया, -2 -3 -8, तो ये 100 के बराबर आ जाएगा जी, बिल्कुल आ जाएगा, 100% है, इन सब का सम 100% होना चाहिए। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्या x की वैल्यू 9 निकाल ली थी आपने? अरे क्या बात है, तुम तो सियाने हो गए। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 9 आई, क्या मैं लिख सकता हूं कि 2x = 9 × 2 यानी कि 18%। ये क्या आ जाएगा 3x - 5, 3 9 27 - 5 यानी कि ये आ गया 22%। 2x - 1, 2 9 18, 18 - 1 यानी कि 17%। ये कितना आ गया 9 + 10 19%। और ये क्या आ गया 4x - 12, 4 9 36, 36 - 12 यानी कि 24%। तो ये सारी वैल्यूज निकल गई आपकी, बताओ बताओ बताओ। 18%, 22%, 17 19 24, ठीक है। और टोटल जो है इसकी टोटल कितनी थी 800 थी टोटल, तो 800 के हिसाब से हम निकाल लेंगे डेटा जो चाहिए होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है वो, सिमिलरली आपको प्लेन नोटबुक्स का भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 3p - 1, इसको और हटा देता हूं, अब सारा जो हमने नोट डाउन तो कर ही लिया, क्यों इसमें होच पोच कर रहे हैं ज्यादा। अब जरा इसको देखो, 3p - 6, 2p + 1, p + 3, 2p - 4, p - 2, तो p 2p 3p 4p 6p एंड 6p एंड 3p हो गया 9p, 9p। उसके बाद अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है 6 और -3 हो गया, -6 + 3 हो गया -3, -2 और -6 हो गया -8। ठीक है, ये किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो इधर से p की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, p की वैल्यू 12 आ गई, पुट कर दो 12 - 2, 12 - 2 यानी कि ये 10% आ गई वैल्यू। उसके बाद 2p 24 - 4 20% आ गई वैल्यू।
उसके बाद P प्लस 3 12 प्लस 3 यानी कि 15%। उसके बाद 2P प्लस 1 यानी कि 25%, 24 प्लस 1 25%। और उसके बाद 3P माइनस 6 यानी कि 36 माइनस 6 यानी कि 30%। ठीक है, और इसकी बेस वैल्यू क्या है? ये है प्लेन नोटबुक्स, प्लेन नोटबुक्स की बेस वैल्यू 480 है। जरा निकालो जरा, बताओ तो सही, बोलो बोलो बोलो। ये कितना आ जाएगा? 144। ये कितना आ जाएगा? 176। ये कितना आ जाएगा आपका? 136। ये 152। ये आ गया 192। सो ये वैल्यूज आ गई सबकी, निकाल ली थी? बोलो बोलो एक साथ, निकाल ली थी कि घबरा गए थे? जल्दी बताओ। अरे बोलते नहीं हो आप सारे, एक साथ लाइव चैट में बोलो, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो कि 10% कितना आएगा? 48। 20% कितना आएगा? 96। 15% कितना आएगा? 24 तिया 72। 25% कितना आएगा? 1/4 120। 30% कितना आएगा? 48 का 3 गुना 144। ठीक है, एक बार सारे बता दूं मैंने निकाले कैसे कैसे हैं, एक बार बता दूं। देखो, परसेंटेज से 2 0 गया 18 8 जा, परसेंटेज से 2 0 गया 22 8 जा, 8 दूनी 16, 16 का 11 गुना 176, 17 का 8 गुना 136, 19 का 8 गुना 152, 24 का 8 गुना करना था, 12 का 8 गुना 96 करके डबल कर दिया 192, खत्म। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ आ जाए। इधर 10% सीधा सीधा 1 0 हटा दी, 20% निकालने के लिए 10% का डबल कर दिया, 15% निकालने के लिए मैंने देखा कि इसका 5% है 24, 24 दिया 72। ठीक है, क्योंकि 10% 48 है तो 5% 24, 24 का 3 गुना 15% हो जाएगा। 25% 1/4 आ गया, और उसके बाद मुझे दिखा कि 30% निकालना है, 48 3 144 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज बहुत प्यार से निकल के आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हुए 144 ये टोटल है, ये है, सुनो सुनो सुनो, ये टोटल है, ये प्लेन है तो लाइन वाली निकल जाएंगी। 144 में से 48 गया तो 96 आ गई लाइन वाली। 176 में से 96 गया तो ये आ गई 80। 136 में से 72 गया, कितना बच गया? 13 में से, अरे ठीक है, हाथ से किया, 64 बच गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 152 में से 120 गया, 32 बच गया। 192 में से 144 गया, ये कितना आएगा? 6 2 8 और 40 48 आ गया। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास आगे। ठीक है, 96 80 64 32 48 ये है, ये सारी वैल्यूज क्या है? ये टोटल है, ये प्लेन है, ये प्लेन नोटबुक है, ये लाइन नोटबुक है। ठीक है, ये टोटल 800 है, ये टोटल 480 है, ये टोटल 320 है। बोलो बाबा। बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो एक साथ। क्लियर है बाबा सबको? डीआई टच करें या नहीं, कब से पूछ रही हूं। अगर अरिथमेटिक कंप्लीट नहीं हुआ तो नेहा परसेंटेज रेशियो का हल्का फुल्का समझ आते ही शुरू कर देनी चाहिए डीआई। ठीक है, और आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया, फोटो खींच लो फटाफट से एक बार, फिर शुरू करते हैं। एक बार लाइव चैट में एक बार बोल दो सारे बच्चे एक साथ, डन है सर, डन है। एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बोल दो कि डन है, समझ आ गया, मजा आ गया। डीआई मेरे को बहुत अच्छी लगी, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी डीआई। ठीक है, मैंने फोटो खींच ली है। एक बार फोटो खींचने से पहले इसका थोड़ा सा नामकरण और ना कर देते? क्या क्या है? MNOPQ, MNOPQ। ठीक है, अब ठीक है, एक बार दोबारा खींच लेते हैं फोटो। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। डन लिख दो जिस जिसने नोट डाउन कर लिया, मजा तो अभी आएगा, शुरू हुआ है अभी तो। अच्छा, आज आपकी वो वाली क्लास भी तो है, याद है? 9:30 बजे PYQ उसकी क्लास है, याद है? 9:30 बजे स्पेशल क्लास भी है आज आपकी, 9:30 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्या? डलवाए तो थे मैंने, हाँ है ना? ग्रो 23 सीरीज के नाम से देखो, 8 फरवरी की क्लास है, मिसिंग नंबर सीरीज आस्क्ड इन बैंक एग्जाम्स। तो वो उस पे ना आज आ जाना 9:30 बजे, उस पर क्लिक करके। चलो क्वेश्चन,
एवरेज लाइन ग्राफ नोटबुक, ये तो वैसे भी निकल जाता, ये तो वैसे भी निकल जाता। लाइन वाली नोटबुक कितनी है? 320। तो एवरेज कैसे आ जाएगा? 5 से डिवाइड करके। 5 से डिवाइड कैसे करते हैं? 5 से करते ही नहीं है, 10/2 से करते हैं। मतलब 2 ऊपर कर दो, 10 नीचे ले जाओ, 64, खत्म। अगला सवाल करें, चलो। सर पहले ही डेटा निकालना जरूरी है क्या? आपको लगता है कि इस डेटा से आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में? लाइन ओ प्लेन आर की बात हो रही है। लाइन ओ एंड प्लेन आर। आर तो है ही नहीं, आर कहां से आ गया? ये क्या, ये क्या, ये क्या संकट की घड़ी है? आप ऐसे करो, इसको ओ और पी कर लो, पी 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 पी। आर तो है ही नहीं, आर तो है ही नहीं, ठीक है, पी कर लो, पी पी पी। तो ये पी की नोटबुक्स की बात हो रही है। तो लाइन वाली ओ की एंड प्लेन वाली पी की, बताओ बताओ। प्लेन वाली पी की 120 है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है आपने। 4 से काटा 30 आ गई वैल्यू, या 8 से काट दो, 8 से काटोगे 8 आ जाएगी वैल्यू, 8 से काटोगे तो 15 आ जाएगी वैल्यू। सो आपसे पूछ रहा है कि 8 जो है 15 से कितने प्रतिशत ज्यादा है या कम है? 8 15 से 7 कम है। और 7 15 का कितना प्रतिशत होता है पता है आपको? 7 15 का कितना परसेंट होता है? 46.66% होता है। ठीक है, तो नन ऑफ दीज मार्क करेंगे हम। थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज किया क्योंकि हमने, ठीक है। अब कैसे करते हैं देखो, 1/15 की समझ होनी चाहिए आपको। 1/15 होता है 6.66%। ठीक है, अगर मैं इसका 7 गुना कर दूं, 7/15 कर दूं, तो ये आ जाता है 46.66%। और अगर इसका मैं 8 गुना कर दूं, 8/15 कर दूं, तो ये आ जाता है 53.33%। ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हैं दोनों के दोनों। ठीक है भाई, ओके। सर आर की जगह क्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, हर एक से अपना अपना प्यारा प्यारा आंसर आ रहा है। हर एक नंबर से आंसर आएंगे, ऐसे तो कोई चक्कर नहीं है। रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टोटल नंबर नोटबुक्स ऑफ एम एंड ओ टुगेदर एंड सम ऑफ द प्लेन नोटबुक्स ऑफ एन एंड आर टुगेदर। बताओ, निपटाओ जल्दी जल्दी। बी पॉजिटिव कह रहे हैं कि मैं बिगनर हूं, हर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस कहां से करूं? मैंने आपको एक फ्री पीडीएफ दी हुई है 0, वहां से निपटाओ, वहां से करो प्रैक्टिस। ठीक है, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मेरी खुद की किताब आती है क्वांटा, कुछ 300 रुपए के आसपास मिल जाएगी आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, वो भी बहुत ही तगड़ी प्रैक्टिस वाली बुक है आपकी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं उसमें। सर ये तो फिर से आर आ गया। अरे ये क्या प्रॉब्लम है भाई? पिछली बार क्या कह रहे थे आप? क्यू रखने से बात बन रही है। एम एंड ओ एंड एन एंड क्यू कर दो। ये ना मिस टाइपिंग एक ही अल्फाबेट की होगी, ये लग रहा है मेरे को बार बार ना। चलो कोई नहीं, दोबारा अगर आएगी तो हम डीआई चेंज कर देंगे। ठीक है, वो क्या कहता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ टोटल नोटबुक्स बाय एम एंड ओ टुगेदर। एम और ओ की टोटल कितनी है भैया? एम और ओ की टोटल तो बताओ। 280 जी बिल्कुल। और एन एंड क्यू की टोटल कितनी है? एन एंड क्यू की 176 192। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ गया? 200 360 368 368। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यही रेशियो निकाल लो आप एक बार, और इसको काटोगे आप। मान लो 4 से काटा आपने तो 70 आ गई वैल्यू, इधर 4 से काटा तो 92 आ गई वैल्यू, 35 और 46 की रेशियो आ गई। ठीक है, जो भी मतलब फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स क्या है उसी हिसाब से आप निकाल लो इसको। दोबारा तो नहीं है यार। नंबर ऑफ प्लेन नोटबुक्स लाइन बाय टी रिस्पेक्टिवली इतने इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ एन। ठीक है, इसमें नहीं है कोई दिक्कत, ये कर दो। अब ये मत कहना सर टी तो है ही नहीं इसके अंदर, टी का ही तो डेटा दिया हुआ है, निपटाओ।
सर 240 है प्लेन, मतलब सही आ रहा है। ओके फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। 280 आ गए टोटल लेफ्ट हैंड साइड में। एंड सम ऑफ एन और क्यू की प्लेन, एन और क्यू की प्लेन चाहिए अपने को। एन और क्यू मतलब सही है, मतलब वो चीज बिल्कुल। एन और क्यू की प्लेन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 96 एंड 144, यानी कि 240। ठीक है, तो यहां पे काटोगे, आपने 4 से काटा, 7-6 की रेशो आ जाएगी। परफेक्ट है फिर तो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है डीआई में। आप देखो प्लेन नोटबुक्स एंड लाइन नोटबुक सॉल्व बाय टी। प्लेन और लाइन निकालनी है आपने टी के लिए। टी के लिए निकालनी है और कंपैरिजन कर रहा है वो किससे, एन से। करो बताओ। इधर देखोगे तो कहता है 25% ज्यादा, 1/4 ज्यादा, यानी कि 24 ज्यादा, यानी कि 120 हो गई वैल्यू। इधर देखोगे तो कहता है 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मतलब 16 ज्यादा, यानी कि 96 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये टोटल कितनी आ गई, ये टोटल आ गई 216। द आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, इतनी आ जाएगी टी की किताबें टोटल। प्लेन नोटबुक के प्राइसेस बता रहा है, एम एंड एन का डिफरेंस आपने बताना है, जल्दी से बताओ। बेनीपुर दरभंगा सवाल पूछ रहे हैं, पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो बता दो। ये तो गिव एंड टेक का गेम है भैया। ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 ही होते हैं ना ब्लैक किंग, तो 2/52 आंसर आ गया आपका, खत्म। 1/26 इज द आंसर। पूरे 52 पत्तों में 2 ही ब्लैक किंग होते हैं ना। एम एंड एन के रेवेन्यू जनरेटेड के बीच में डिफरेंस, एम एंड एन। प्लेन लाइन, मस्त क्वेश्चन है, मस्त, एकदम मस्त क्वेश्चन। देखो इसका प्राइस है 20-20 रुपए, इसका प्राइस है 20 रुपए, प्लेन का प्राइस क्या है 20 रुपए, और लाइन का प्राइस है 15 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, अब आप मान लो इसमें से इसको घटा देते हो, तो घटा दिया आपने मान लो तो 48 आएगा इंटू 20। सब्ट्रैक्ट किया, 20 कॉमन आ गया, 96 माइनस 48, 48 आया, ये 960 आ गई वैल्यू प्लस का। बट इसमें से इसको घटाओगे ना तो नेगेटिव आएगी वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव आएगी कितनी, 15 कॉमन आ गया, -16, 15 गुना 16 होता है 240, तो माइनस का 240 आ गया। सो द आंसर विल बी 720। बस ऐसे खत्म कर दो, चाहे एम में से एन घटा दो, चाहे एन में से एम घटा दो, डिफरेंस आपको 720 ही मिलने वाला है। यहाँ पे ये खेल है, एक एक चीज को मल्टीप्लाई करना खेल नहीं है, दिस इज द गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक बार दोबारा सुनो, मुझे डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड चाहिए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड अपने को चाहिए। ये वैल्यूज हैं आपके पास, इतनी इतनी किताबें बेची गई हैं। सुनना मेरी बात, जो सुनेगा उसको समझ आएगा। वो कहता है इतनी इतनी किताबें बेची गई हैं। एक किताब का जो प्राइस है यहाँ पे 20 रुपए, मतलब इसको मुझे 20 से गुना करना है, इसको मुझे 20 से गुना करना है। इसका प्राइस है 15 रुपए, इसको 15 से गुना करना है, इसको 15 से गुना करना है। बाद में मुझे एम और एन का डिफरेंस बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो एन में से एम घटा दिया मान लो आपने, तो ये वाली पहले वाली वैल्यू घटाई आपने, 20 कॉमन आ गया, 96 माइनस 48 आ गया 48, तो ये आ गई वैल्यू 960। इसमें से इसको घटाऊंगा, 15 कॉमन आ जाएगा, 80 माइनस 96 आएगा -16, तो -16 इंटू 15 आ गया -240, तो ये आ गया 720। द आंसर इज 720। खत्म है जी, ओवर है। समझ आया सबको, एक बार बता दो। अगली डीआई पे मूव करेंगे, पहले अरे केसलेट कर ले पहले, फिर करेंगे ये वाली सारी ग्राफ वाली लगातार, फिर आप भी करोगे, मजा सा नहीं आ रहा। केसलेट तो अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, केसलेट में इतनी पढ़ ली है आप लोगों ने केसलेट की, कॉन्फिडेंस पीक पे होगा। एक बार इस केसलेट को खत्म करके दिखाओ, मजा आ जाए, ऐसा कुछ करके दिखाओ इस केसलेट में। कितना समय चाहिए, कितना चाहिए समय, ज्यादा नहीं दूंगा, फटाफट निपटाओ, यहीं खड़ा हूं मैं, फटाफट निपटाओ।
सर डीआई प्री में इतना हार्ड रहेगा? बच्चे कुछ नहीं कह सकते, समय के साथ लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है सरिता, मैं कुछ ना कुछ इस पे करता हूं, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। कोशिश करो हमेशा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी होगा तो मैं खड़ा हूं कराने के लिए। कीप ट्राइंग। चलो मैं ही कराता हूं, कोई बात नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बात समझो। क्या बात क्या हो रही है इधर? कहता है डिफरेंट नंबर ऑफ क्लब्स आर बुक्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन 4 डिफरेंट सिटीज टू सेलिब्रेट हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये नया साल मना रहे हैं आज, प्रपोज डे वाले दिन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, अलग अलग तरह से इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, एक ऑफलाइन इवेंट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, ऑफलाइन इवेंट हो रहा है। देखो यार, आज के टाइम में ना, जिस हिसाब से रिसेशन चल रहा है ऑल ओवर यूएस में, जिस तरह से ले ऑफ्स किए जा रहे हैं, कंपनी से निकाले जा रहे हैं लोग, आपको वैल्यू फील हो जानी चाहिए कि इस टाइम पे आपकी क्या वैल्यू है इस समय बैंकिंग की जॉब की। ठीक है, पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो ले ऑफ हो गए। आपको पता है इस टाइम पे बहुत हर कंपनी में निकाला जा रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में, ऐसे धड़ाधड़ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा है, धड़ाधड़। क्यों निकाला जा रहा है पता है? क्योंकि 2022 में हायरिंग हो गई थी, 2019, 20, 21 कोविड के चलते इतनी ज्यादा हायरिंग हो गई ना, आईटी कंपनीज के अंदर, टेक कंपनीज के अंदर, एडटेक कंपनीज के अंदर, और भी कई कंपनीज हैं उनके अंदर, ऐसी बल्क हायरिंग कर ली क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा, इतने सारे लोग आ रहे थे, क्योंकि सबको घर बैठे फोन में सब कुछ चाहिए था। चाहे वो मुझे ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, चाहे मुझे खाना ऑर्डर करना है, चाहे मुझे एजुकेशन के लिए जाना है, चाहे किसी भी कारणवश जाना है। अब जैसे ही और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, सब अपना घर से जाते हैं, खुद ग्रोसरी लेके आते हैं, सब कुछ खुद पहले जैसा चलने लग गया, तो अब एकदम से क्या हो गया, डिमांड डाउन हो गई। अब वो भी इतने सारे लोगों को सैलरी कैसे देंगे? ले ऑफ्स, ले ऑफ्स, ले ऑफ्स, निकाले जा रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहा है। और हर जगह, उधर बाहर भी यही था, आईटी में बहुत हायरिंग हो गई, इधर भी बहुत हायरिंग हो गई, हर जगह लोग पूरा दिन फेसबुक पे बैठे, इंस्टाग्राम पे बैठे, फेसबुक ने भी अपनी टीम बढ़ा ली, इंस्टाग्राम ने भी अपनी टीम बढ़ा ली, सबने बढ़ा ली। अब थोड़ा डाउन हो गया, अब वो ले ऑफ कर रहे हैं। इंडिया में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई पिछले 1 साल के अंदर, लाखों लोगों की। आपको अपनी अहमियत समझनी चाहिए कि हम जिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो कितना जरूरी है। मान ही नहीं होगा ले ऑफ, बैंक में नहीं होगा ले ऑफ, मान ही निकालेगा कोई नौकरी से। और एक बार जब नौकरी जाती है ना, समझ नहीं आता अब करूं क्या। आपको मिल रहा है ये फायदा, उठाओ। ये ना हो कि वो जो ले ऑफ करके आ रहे हैं वो आपसे ज्यादा मेहनत करके तैयारी करके ले जाए नौकरी, ये नौबत मत आने दो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 4 अलग अलग सिटीज की बात कर रहा है वो, जहां बुकिंग हुई है। सिटीज है ABCD। ठीक है, समझो, अहमियत समझो। तो यहां पे क्या कहता है वो, यहां पे शुरुआत उसने की सबसे पहले एसईडीआईज को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, टॉप से एंड तक, टॉप से एंड तक पहले पढ़ लो क्या क्या दिया गया। कह रहे डिफरेंट नंबर ऑफ क्लब्स आर बुक्ड ऑनलाइन ऑफलाइन इन 4 डिफरेंट सिटीज टू सेलिब्रेट न्यू ईयर। एवरेज नंबर ऑफ द क्लब बुक्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन सिटी ए इज 99। 99 ऑनलाइन ऑफलाइन का एवरेज है, तो सम कितना आ जाएगा 198 सिटी ए के अंदर। ठीक है, 99 का डबल। द नंबर ऑफ क्लब्स बुक्ड इन सिटी बी इज 77% ऑफ द क्लब बुक्ड ऑफलाइन इन सिटी ए। ऑफलाइन बी का और ऑफलाइन ए के बीच में रेशियो बता दी। ठीक है, बढ़िया। टोटल नंबर ऑफ क्लब्स बुक्ड इन सिटी बी इज 28 लेस देन ए। इससे 28 लेस, यानी कि 170 क्लब्स बुक हुए हैं। ये भी ठीक है, बढ़िया। उसके बाद नंबर ऑफ क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन इज इन बी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ क्लब्स बुक्ड ऑफलाइन। ये काम का बहुत काम का है। ठीक है, इस पे आओ पहले। तो कह रहे ऑनलाइन वाले
ऑनलाइन वाले, मान लो ऑनलाइन वाले x हैं, ऑफलाइन वाले y हैं, तो कहते हैं x, सुनना मेरी बात, x जो है वो y से 2 ज्यादा है। मतलब मुझे पता क्या चला, मुझे पता चला कि x माइनस वाई जो है वो 2 है, और मुझे ये भी पता है कि x प्लस वाई 70 है। तो इनको ऐड कर दूंगा तो 2x आ गया 72 और x आ गया 36, और x आ गया 36 तो y आ गया 34, पुट कर दिया मैंने। सो 36 34 आ गई वैल्यू, यहां से क्या वैल्यू आ गई 36 34, सॉरी 130, यहां पे आएगा 172, जल्दबाजी नहीं, 172। ठीक है, तो 172 का आधा कितना हो जाएगा, 172 का आधा जाएगा 86। ठीक है, 86, तो x की वैल्यू आ गई 86, तो y की वैल्यू आ गई 84। ठीक है, 86 84 आ गई वैल्यू, तो यहां लिख दिया हमने 86 84। अच्छा, उसके लिए क्या बोला था, 77.77%। ये क्या होता है 77.77% क्या होता है, 11.11% का 7 गुना, 1/9 का 7 गुना, 1/9 का 7 गुना यानी कि 7/9। तो कहता है ऑफलाइन बी वाले 7/9 है, ऑनलाइन ऑफलाइन ए के, तो 7/9 मतलब ये 9 है, तो इसका 7/9 मतलब इनकी रेशियो 9:7 है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 84 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 12 यानी कि 108 हो जाएगी, 108 हो जाएगी। और अगर 198 में से ये 108 हैं तो बाकी कितने बच गए, 90 90 इधर आ जाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको, पहले तो बता दो, एक साथ बता दो सारे बच्चे। ये एनर्जी जो है ना, ये जोश है, यही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा और कुछ नहीं ले जा सकता है। इस उम्र में यही सबसे खास बात है, आपकी उम्र में यही सबसे खास बात है, वो जोश। आपकी उम्र का जोश जो है ना, वो 35 उम्र की उम्र वाले लोग नहीं ला सकते, कुछ भी हो जाए। ये आपकी जो उम्र का जोश है ना, जो ये 25 के आसपास के लोग हैं, वही जोश, वही दिन रात एक करने की हिम्मत, वही रातों रातों जागने की हिम्मत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इधर देखो एक बार, एवरेज ऑफ द टोटल क्लब्स, कह रहे जितने भी टोटल क्लब्स है ना, एवरेज ऑफ द टोटल क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन इन ऑल द 4 सिटीज इज 70। ऑनलाइन का जो सम एवरेज है वो 70 है, 4 क्लब्स का, तो 74 से 280 आ गई वैल्यू। कह रहे विच इज 30 लेस देन द क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन, 30 लेस देन, तो ये 70 किससे 30 लेस है, 100 से 30 लेस है, तो 100 इनका एवरेज है, 100 इनका एवरेज है, तो सम आ गया 400। टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए 680। ओके बॉस, बढ़िया। द रेशियो ऑफ द क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन ऑफलाइन इन सिटी सी इज 4:5 एंड इन डी 14 लेस क्लब्स बुक्ड ऑफलाइन देन इन सिटी सी। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहले सिटी सी में कहता है 4:5 की रेशियो है, 4x 5x, सही है। फिर क्या कहता है वो, फिर कहता है कि इन सिटी डी 14 लेस क्लब्स बुक्ड ऑफलाइन देन सिटी सी। तो इधर 5x है, तो इधर 5x से 14 कम है। इन सबका सम करना, जरा इन सबका सम करना, ऐड कर दो सारे नंबर जरा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 12 192 192, या 14 घटा दो, 84 माइनस 14 गया तो कितना आ गया 70, 178। तो ये तीनों नंबर्स का आ गया सम 178, 178, 178 प्लस 10x, 178 प्लस 10x इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये आ जाएगा। सर x वाला बता दो दोबारा से, मैं दोबारा बता देता हूं, देखो सुनो सुनो सुनो। कुछ गड़बड़ लग रही है। फोर 400 कैसे आया सर, समझ नहीं आया। अच्छा, रुको, ये क्या कहता है, एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन इन ऑल द सिटीज इज 70 एंड इन सिटी डी 30। अच्छा, इन सिटी डी है यार, मतलब हमने भी जल्दबाजी कर दी थोड़ी सी। ठीक है, इसको हटा दो, बस इसको हटा दो, और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आप में जोश भरते हुए मैं उत्साह खो बैठा, जोश में होश खो देने वाला काम हो गया। चलो देखो, कह रहे इन सिटी डी, कहता है सिटी डी में 30 लेस क्लब्स बुक्ड ऑनलाइन देन इन सिटी बी। ठीक है, ये तो बहुत सीधा है, ये तो बहुत सीधा क्वेश्चन है। कहता है ऑनलाइन वाले बी में कितने हैं, ऑनलाइन वाले बी में है 86। तो कहता है 86 से, सुनना, ऑनलाइन वाले जो हैं, कहता है 86 से 30 लेस है, 30 लेस डी में है, 86 से 30 लेस मतलब 56। सिटी डी में 56 क्लब्स ऑनलाइन है, ये भी ठीक है।
इन सब का सम कर दो अब जरा, और यहां से 280 की इक्वेट कर दो, आंसर रेडी है, बहुत आराम से खत्म है। सो यहां पे क्या हो गया 90, 86, 56, तो 80, 50, 80, 50, 130, 130, 90, 220, 220, 12 आ गया 232। ठीक है, यहां सुनना ध्यान से, दोबारा बताता हूं, 86, 80, 50, 130, 130, 130 एंड 90, यहाँ पे 220 हो गया, 220 एंड 12 कितना हो गया 232। सो 232 प्लस 4x इज इक्वल टू 250, 280। सो यहां से 4x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 4x की वैल्यू आ गई 48। तो x की वैल्यू 12 आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएंगे। x की वैल्यू 12 आ गई, 12 आ गई। बच्चे कह रहे थे 4:5 की रेशो कैसे आई, ये देखो ये दी हुई थी 4:5 की रेशो, 4x 5x, तो 12 का 4 गुना 48 और 12 का 5 गुना 60, ये वैल्यू आपके सबके सामने है। उसके बाद लास्ट लाइन पे आ जाओ, सिटी डी में कहता है 14 क्लब्स लेस हैं ऑफलाइन में सी के मुकाबले, तो 14 क्लब लेस कर दो इसमें से, 46 आ गई वैल्यू, ये वाली खत्म, पूरा का पूरा खत्म। यही था मेन, ये निकाल लिया हमने, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सारे क्लब्स आ गए, ये ऑनलाइन वाले क्लब्स हैं और ये ऑफलाइन वाले क्लब्स हैं। जहां जहां देखो सिंपल सा गेम है यार, इसके अंदर स्किमिंग करो, फर्स्ट वर्ड से लास्ट वर्ड तक पढ़ो, फिर देखो एग्जैक्ट वैल्यूज कहां कहां दी हुई हैं, एग्जैक्ट वैल्यूज को पहले लिखो और उसके साथ परसेंटेज और रेशियो को जहां जहां लिंकेज हो रही है वो करते जाओ, सवाल खत्म। ठीक बात है, बढ़िया। अभी खत्म नहीं हुआ कार्यक्रम, ये मत सोचना कार्यक्रम खत्म है, अभी तो बहुत पड़ा है। इसके 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो दिखाऊंगा आपको अभी मैं, एक डीआई और करेंगे अभी पहले। ये डीआई सबसे इंटरेस्टिंग है आज की डीआई, आज की डीआई में सबसे इंटरेस्टिंग डीआई। एक बार रीडिंग लेंगे सारे बच्चे क्या क्या दिया हुआ फटाफट से। ये क्या देख रहा हूं मैं, लगभग 500 बच्चे सेशन देख रहे हैं, लाइक 390 नहीं किया, 421 नहीं किया। सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो सेशन को, जितने बच्चे ये सेशन देख रहे हो, और फटाफट से यहां निपटाओ। अब इसमें पता क्या कह रहा है, कहता है इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन बहुत जरूरी होती है, हम इन्फॉर्मेशन ध्यान से नहीं पढ़ते। द ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट आर्टिकल्स होल्ड एट 2 डिफरेंट शॉप्स पी एंड क्यू। पी और क्यू 2 अलग अलग शॉप्स हैं और इधर अलग अलग आर्टिकल्स बेचे गए हैं, 5 अलग अलग आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं ए बी सी डी ई। ओके, सो ग्राफ में आपको नंबर ऑफ 5 आर्टिकल्स बता रहा है, ठीक है, पी एंड क्यू में। टेबल आपको बता रहा है परसेंटेज ऑफ मेल्स हु बॉट ईच आर्टिकल एट बोथ द शॉप्स, ठीक है। यहां पे दोनों जगहों पे कितने प्रतिशत मेल्स थे जिन्होंने ये आर्टिकल खरीदे, ठीक है, सबने एक एक आर्टिकल ही खरीदा है, उसी हिसाब से डेटा आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपके सामने है। अब सबसे पहली बात इधर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी बात यहां पे डेटा निकालना ही अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसको मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाऊं आपको, क्योंकि ये सीखना जरूरी है, ये सीखना जरूरी है। हो गया सही, परफेक्ट। अब ये क्या चल रहा है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान से समझो आप। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से समझोगे तो ये गैप्स कितने हैं, देखो यहां पे 84 का गैप है, इधर भी 84 से 168 84 का गैप है, इधर भी 84 का गैप है, इधर भी 84 का, इधर भी 84 का, इधर भी 84 का, इधर भी 84 का और आगे भी 84 का गैप है। 84 के गैप को हमने कितने हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है, 1 2 3 4, दिख रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 84 को मैं 4 हिस्सों में ब्रेक कर दूंगा तो मुझे हर एक लाइन के साथ कितना इंक्रीज दिखाई देगा, 21 का इंक्रीज दिखाई देगा, ठीक है। चलो ये वैल्यू हमें 588 पूरी पूरी दिखाई दे रही है, 588, ठीक है। ये वैल्यू हमें पूरी पूरी दिखाई दे रही है कितनी, 420। ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो 588 से कितना ज्यादा है, 588 से 2 लाइन ज्यादा है, यानी कि 42 ज्यादा है, ठीक है। ये चीज है ध्यान से समझने वाली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा, 630 हो गया, 630 हो गई वैल्यू, ठीक है। लाइन दिख रही है आपको सारी की सारी है, अच्छा पतली वाली लाइन नहीं दिख रही ना आपको, आपको पतली वाली लाइन नहीं दिख रही होंगी, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये पतली वाली लाइन है, 1 2 3 लाइन बनी हुई है, 3 लाइन बनी हुई है ना, तो 4 हिस्से बन जाते हैं, 3 लाइन बनती है तो, ठीक है। तो ये 3 लाइन बनी हुई है, शायद लाइट बहुत ज्यादा होने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो
एक बार आप समझो इसको, इधर से अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू 504 आ गई, इधर देखोगे तो ये 588 आ गई वैल्यू, इधर देखोगे ना तो ये 420 वाली लाइन है, ये वाली 420 वाली लाइन है, 420 से 2 लाइन आगे, 420 से 2 लाइन आगे, यानी कि 420 से 42 आगे हो गया, ठीक है, यानी कि 462 हो गया। ओके, ये देखोगे तो एग्जैक्टली 336 पे है, ये 336 से 2 लाइन आगे है, मतलब 42 आ गया, यानी कि 378 हो गया, ये क्या हो गया, ये 378। ये देखोगे तो ये 504 से 2 लाइन आगे है, 504 से 42 आगे हो गया एक तरीके से, तो ये हो गया 504 से 546, 546, ठीक है, ये हो गई वैल्यू सारी की सारी। ठीक है, तो अब एक काम करो ना, नोट डाउन कर लो शॉप पी का डेटा, ये रेड सर्कल वाला शॉप पी का डेटा है, इसको नोट ही ऐसे कर लो शॉप पी के डेटा के नाम से, शॉप पी, शॉप पी, अरे नहीं रेड सर्कल और रेड कलर भी तो है ना, फिर मैंने गलत बोल दिया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो फिर आप फटाफट से नोट कर लो। ब्लू बार वाला डेटा 480, तो ये वाला मैंने नोट ही नहीं किया ना अभी, सो ये क्या है, 252 से 2 लाइन आगे है, 252 से 2 लाइन आगे है, 252 से 42 आ गया, तो ये 294 हो गया, ठीक है। तो देखो ये वाला डेटा आप देख पा रहे हो, ये डेटा पी का है, ये डेटा पी का है, ये भी पी का है, ये भी पी का, और ये भी पी का। अगर हम बात करें क्यू की, तो ये वाला देखोगे, ये डेटा क्यू का है, ये डेटा क्यू का है, ये डेटा क्यू का है, इसको देखोगे तो 336 क्यू का है, ठीक है, और उसको देखोगे तो 546 क्यू का है, ठीक है। पी और क्यू का डेटा नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझ गए। जूम आउट कर दूं अब, अब इन फ्रैक्शंस की बात करें थोड़ी सी, फ्रैक्शंस की, क्योंकि ये भी जरूरी है। हर एक दुकान में कितने कितने मेल कस्टमर्स आए थे वो ये बता रहा है आपको, ठीक है, हर एक दुकान में कितने कितने मेल कस्टमर्स आए थे वो ये बता रहा है आपको, 546 है, ठीक है। इधर अब कह रहा है कि 42.85%, यानी कि 14.28% का 3 गुना, 1/7 का 3 गुना, 3/7, ये क्या है 71.42%, मतलब 14.28% का 5 गुना, 1/7 का 5 गुना, मतलब 5/7, ये 83.33% है, 100% माइनस 16.66%, 1 माइनस 1/6 यानी कि 5/6, ये 9.09% का 5 गुना, 1/11 का 5 गुना, मतलब 5/11, ये वैसे ही हो गया 5/9, ओके। इधर देखोगे 1/3, इधर देखोगे तो 11.11% का 4 गुना, 1/9 का 4 गुना, 4/9, ये 57.14% होता है, 14.28% का 4 गुना, 1/7 का 4 गुना, मतलब 4/7, 41.66% होता है 8.33% का, 8.33% का 5 गुना, 1/12 का 5 गुना, मतलब 5/12, और 42.85% क्या होता है, 42.85% होता है सिमिलरली 3/7, जैसा कि पहले आया था। तो बस इतना डेटा नोट डाउन कर लो, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें निकालने बैठेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, ठीक है। सिर्फ इतना डेटा जो मैंने आपको बताया वो नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं एक बार देख लेते हैं, ग्लिम्स फटाफट। डिफरेंस बिटवीन फीमेल हु बॉट आइटम ए एट पी एंड नंबर ऑफ फीमेल्स हु बॉट आइटम सी एट क्यू, बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से, ठीक है। अब देखो आइटम ए पी वाली कितनी है, पहले तो देखो आइटम ए पी वाली, मुझे खुद मैंने फोटो ही नहीं ली, रुको मैं वीडियो में ही बैक कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ, तो आइटम ए की बात हो रही है, ए पी वाली कितनी है, ए पी वाली है 588, और सी वाली क्यू वाली कितनी है, सी क्यू वाली है अगेन 588, क्या बात है, सेम ही है दोनों, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि फीमेल ए पी वाली फीमेल
मेल है 42.3/7, 3/7 मेल है तो 4/7 फीमेल होंगी। ठीक है, 4/7 हो गई। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी तरफ सी क्यू, अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि 4/7 है, 4/7 अगर मुझे निकालना है मेल है तो 3/7 फीमेल हो गई। भैया 588 कॉमन निकाल लो और उनका इधर डिफरेंस निकालोगे ना तो आपको 1/7 का डिफरेंस मिल जाएगा। 588 कॉमन निकाल लिया, 4/7 माइनस 3/7 आ गया 1/7। ठीक है, तो 7 का 8 गुना 56, 7 का 4 गुना 28, 84 इज द आंसर। ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर, आप समझ आ गया आपको कैसे करना है। ये होमवर्क है आपकी डीआई, क्योंकि अभी ना 9:30 बजे एक और क्लास भी है बच्चे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, जैसे अब रेशियो पूछ रही है फीमेल हु बाय आइटम सी एट पी एंड क्यू, ऐसे ही ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। ये भी सिंपल है, एवरेज ऑफ एपी क्यू, ये भी सिंपल है, ऐड करके परसेंटेज निकालना है, कितनी सीधी परसेंटेजेस हैं। तो मुझे ये इनके आंसर बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए। एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताओगे क्या है, और एक मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। बाकी पीडीएफ मैं आपको आपकी क्लास की टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। पहले तो बताओ, बातें बहुत हुई, मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? मजा आया कि नहीं आया आज की क्लास में? बताओ, आपने अपना टाइम दिया, आपने अपना 1 घंटा दिया इस क्लास को, क्या आपको वर्थ इट लग रहा है कि आप 1 घंटा स्पेंड करके गए हो? वर्थ इट है? वर्थ इट हो तो ही अगली क्लास में आना है, नहीं तो यूं लगे ना कि टाइम वेस्ट हो गया, फिर कोई जरूरत ही नहीं है अगली क्लास में आने की। ठीक है, आपको लगे कि पूरा काम हम यहां पे करके गए हैं। ये जो डीआई की आपकी सीरीज स्टार्ट की गई है, एक रेवोल्यूशनरी सीरीज है, और एक बार कोई बच्चा इतना अच्छे से डीआई कर लेगा ना, उसको पूरे पूरे साल डीआई में दिक्कत नहीं आएगी, पूरे साल। ये वो गोल्डन टाइम है जिसका फायदा बच्चे ने उठा लिया ना, तो अब फिर उसके बाद उसका सब सेटलमेंट है, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, उसके बाद फिर दोबारा वीडियोस नहीं देखने बैठना। आज 6ठी क्लास हो गई है डीआई की, ठीक है, कल 7वीं क्लास है, फिर 8वीं क्लास है। आप बस अपना 100% दो, हर एक टाइप को कवर कराऊंगा। आपको कहने की जरूरत नहीं है सर फलाने वाला करा दो, ये वाला भी करा दो ना, वो मेरा काम है, मैं सब कवर करा दूंगा। आप बस आने की कृपालता करो, टाइम से पहुंचने की कृपालता करो, आप पहुंचो, अच्छे से मेहनत करो। आप ये प्रॉमिस करो कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे। आप ये प्रॉमिस करो कि जब आज क्लास खत्म हो गई तो 24 घंटे के अंदर अंदर रात को सोने से पहले एक बार रिकॉर्डेड देख के इस वीडियो को रिवाइज भी करोगे, चाहे 1.5x पे करनी पड़े, रिवाइज भी करोगे। ये जरूरी है। इस टाइम पे ना आपके लिए कंफ्यूजन्स बहुत सारी हैं, उन कंफ्यूजन्स के बीच में कुछ सिंप्लिसिटी मैं आपके लिए लेके आया हूं, बिल्कुल सिंपल। ये करो वो करो नहीं, डीआई फिनिश करते हैं पहले, मिलके करते हैं, आप करो मैं करें, इकट्ठे करते हैं डीआई फिनिश। ठीक है, सो ये डीआई का सेशन था, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा हो तो आप ले सकते हो। अनअकैडमी पर ये फैबुलस फैब्रवरी का ऑफर चल रहा है, कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे अभी ऑफर क्या चल रहा है, कोई बच्चा 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेगा तो उसको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेगा तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। कल मैंने इसका निकाल के दिखाया था, ये कितना आ रहा था, लगभग 30-35% का डिस्काउंट आ रहा था, कुल 35.2% का। क्योंकि इसके बाद अगर आप TT10 कोड लगा दोगे ना, नीचे देखो TT10 कोड लगा दोगे तो आपको और फर्दर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके बाद क्रेडिट रिडीम कर लोगे तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। सो कोई बच्चा आना चाहे, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहे, रेवोल्यूशन कोर्स आपका चल रहा है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करो। आपसे 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, लाइट, प्लस या फिर आइकॉनिक। उसमें आप सिलेक्ट करो आइकॉनिक, क्योंकि उसी में क्लासेस मिलेंगी आपको। सॉरी, उसमें सिलेक्ट करो प्लस में क्लासेस मिलेंगी आइकॉनिक में भी, पर आइकॉनिक थोड़ा महंगा हो जाएगा। प्लस सिलेक्ट करना, प्लस सिलेक्ट करो। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट है, पर अगर ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो 24 महीनों की लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। अगर आपके पास समय हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करना है आपने। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। ठीक है, और आज के दिन मुझे पता है तुम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहने वाले हो, तुम्हारा एक ऐसा हफ्ता शुरू हो गया जिसमें, ठीक है, तो हमारे भी दिन हुआ करते थे, हम भी थे तुम्हारी उम्र में कभी। ठीक है, बट पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज मत कर लेना। ये जिसको कल तुम गुलाब दे के आए थे, या आज नौकरी होगी तो सब पक्का होगा, नौकरी ले लो पहले। बाय बाय।